अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। इस जलसे में आने का मकसद हल होना चाहिए और मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे घर से चले गए मेरे प्यारों कुंदरकी के गैजूर मुसलमानों, ये मत समझना कि उनसे तुम्हारे राब्ते खत्म हो गए। कसम खुदा की, उनका राब्ता तुमसे और तुम्हारा राब्ता उनसे सुबह क़यामत तक खत्म नहीं होगा। जी जी, वाह वाह, माशाअल्लाह। सरकार वो पड़ा पड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हें खबर नहीं। माल पे बिल्कुल पंजे जमाए बैठ गए माँ बाप के, कोई दुआए मग़फ़िरत का इंतजाम नहीं। 40वें तक तो बड़े शौक से और 40वां हुआ, 40वां खत्म हुआ, उसके बाद हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। और हमने तो ये देखा है 40वें में 72 भोग करता, 72 भोग का इंतजाम। ड्राई फ्रूट भी होने चाहिए, लगा हुआ पान भी होना चाहिए, छाली भी, संतरे भी। दुनिया का कोई सा फल ऐसा नहीं होगा जो वहां उसकी मरने के बाद फातिहा में ना। अब उसका हाथ पकड़ के उसकी औलाद से पूछ, अगर यही ड्राई फ्रूट अगर तू उसकी जिंदगी में दे देता तो जो है, मैं क्या कहने वाला हूँ, अगर यही जो दुनिया भर के कुंदरकी के हर कोने से ढूंढ के जो तू फल लेके आया है, उनकी जिंदगी में खिला देता, कसम खुदा की वो कितनी दुआएं दे। जिंदगी में तूने एक फल नहीं दिया, मरने के बाद तमाम मालदारों में बांट दिया, देगे की देगे बांट दी, बिरयानी की बिरयानी तूने लुटा दी। और बिरयानी खिलाई भी किसे, जो जिनके अकाउंट स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में, उन्हें बिरयानी खिलाई। अरे ईसाले सवाब का मतलब क्या है कि अगर तूने कुछ बनाया है, अगर तू अपने मरहूम के नाम पर किसी को खिलाना चाहता है, तो उसका पहला हकदार गरीब है। गरीब है। कुंदरकी वालों, जरा ये बताओ कि 40वें की महफिल हो, 10वें की हो या 20वें की, कौन सा ऐसा घर है कि जिसमें अल्लाहु अकबर कबीरा जो गरीब की दावत होती है? बल्कि इसके मोबाइल में नंबर जितने फीड हैं, सब ऐसे लोगों के हैं जो प्रधान होगा या चेयरमैन होगा या चेयरमैन के पास बैठने वाला होगा। अब इससे पूछा जाए क्या तुझे कोई गरीब नहीं दिखता? उसके ईसाले सवाब की फातिहा कराने वाला है, उसे खिलाने वाला है, क्या तुझे कोई गरीब नहीं दिखता? तो ये कहेगा, अरे भैया अब दुनिया में गरीब बच्चे ही का, दुनिया में अब इसे गरीब नहीं दिख रहे। शतुरमुर्ग रेत के अंदर मुंह डाल के कहता है तूफान नहीं आ रहा, तूफान नहीं आ रहा। अरे नादान, तुझे गरीब दिखेगा कैसे? तेरी बैठक तो चेयरमैन के फाटक में है, तेरी चेयरमैन है तो सांसदों के पास है, तेरी चेयरमैन है तो बिल्डिंग बनाने वालों के पास है। तेरे पास टाइम ही नहीं, तू मोहल्ले के गरीब भी देख सके। हमारी बैठकें ही नहीं है गरीबों में, तो हमें गरीब दिखे कहां? बताइए, बताइए। हमारे घर में अल्लाहु अकबर कबीरा, हर मोहल्ले में एक न एक ऐसा होता है जो यकीनन, अगरचे अपनी इज्जत की खातिर वो तुमसे नहीं कहता, इज्जत की खातिर नहीं कहता तुमसे, वो इंतजार करता है काश अल्लाह इसके दिल में डाल दे और मेरे घर में ये 1 महीने का राशन पहुंचा दे। लेकिन इतनी जबान भी नहीं, इतनी सख्त भी नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं। वो गुर्बत तो है लेकिन हया के अंदर बंद है। हया ने पैरों में बेड़ियां लगा दी हैं, इसकी जबान नहीं खुलती ये कह सके अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे एक हम है और एक वो 14 सदी पहले फारूक आजम थे कि वो पूरी आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले, रात को उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक के हर गरीब के घर में राशन न पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चारों तरफ से मालदारों में बैठे हुए घिर गए हैं, हमें आंख के नीचे का गरीब दिखाई नहीं देता। एक महीने तक हमने फ्रिजों में माल संभाल के रखा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। और अगर हालत तो ये होती है कि माल गरीब को नहीं देगा, चाहे भले से सड़ा ले। बकरीद आती है, इतना बहुत सारा फेंक देते हैं, लेकिन किसी के गरीब के घर नहीं देते जी है। मेरे प्यारो, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी और कम से कम ऐसे मौके पे तो रखो, उन्हें याद तो रखो जिस मौके पर यकीनन उसे जरूरत है। आप अपने घर में कोई भी फातिहा करें, मैं नहीं कहता कि किसी मालदार को बुलाओ कि मत बुलाओ, लेकिन अगर बुलाना ही है, तुमने नियत कर ली है मालदारों को बुलाएंगे, लेकिन एक खाना गरीबों के लिए भी रखा करो। एक खाना
खाना कह रहा हूँ, खाना नहीं, एक खाना गरीबों के लिए भी रखा करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो सकता है तुम्हारे ही सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में जो है रोशनी का इंतजाम कर दे और गल्ले और राशन का इंतजाम कर दे। तो मेरे प्यारों, वो जो लेटा हुआ है वो किसका इंतजार कर रहा है? तुम्हारी दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है। लेकिन किसे पता, किसे पता, पता कैसे चले? मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको उनकी तड़प का अंदाजा होगा। अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लगे और शिद्दत की प्यास हो, आप क्या कहोगे? आप अपने बच्चे से कहोगे बेटा पानी लेके आओ। अल्लाह अकबर कबीरा, शिद्दत की प्यास है, पानी पीना चाहते हैं, अपने बच्चे से कहा कि पानी लेकर आओ। अब बच्चे ने क्या किया? गिलास उठाया लेकिन खेल में लग गया। जी अब प्यास की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, बच्चा पानी लाना भूल गया। पूरे घर में तुमने उधम मचा दिया, बच्चे को पीटा। क्यों? इसलिए कि तुम्हें प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, तुम इंतजार कर रहे थे। तो जब प्यास की शिद्दत में पानी के इंतजार का आलम ये कि घर वालों से भिड़ गए, तुम्हारी तड़प का आलम ये, अल्लाह अकबर कबीरा, वो कब्रिस्तान के अंधेरे में मनोमट्टी के नीचे दबा हुआ है और वहां से इंतजार कर रहा है तुम्हारी मग़फ़िरत का। बताओ उसकी तड़प का आलम क्या होगा? तुम्हारे घर से तुम्हारे वालिद चले गए, तुम्हारी वालिदा चली गई, तमाम लोग जो भी जाने वाले थे चले गए। मेरे प्यारों, दिन में 24 घंटे में एक वक्त ऐसा निकालो कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है। फजर की नमाज तुम्हें पढ़नी है, जोहर की नमाज तुम्हें पढ़नी है, असर और मगरिब और इशा पढ़नी है, किसी एक नमाज में भी, और मौका लगे तो पांचों नमाज में एक मर्तबा, 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके ये कहने में तुम्हारा क्या चले जाएगा कि अल्लाह इसका सवाब मेरे फला मरहूम को पहुंचा दे। तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा, उसका काम चल जाएगा। अब उसे फलों की जरूरत नहीं है, वो तू खा ले। ड्राई फ्रूट की जरूरत नहीं है, तू खा ले। 20-20, 40-40 बिरयानियों की देगों की जरूरत नहीं, तू खा ले, खिला दे। उसे सिर्फ दुआए मग़फ़िरत की जरूरत है, उसे सिर्फ दुआए मग़फ़िरत की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम अपने अंदर मिजाज पैदा करें, तब्दीली पैदा करें माशरे में। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बोलने लगा हूँ, बात आ गई है। देखो मेरे प्यारो, आज मुझसे एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया था कि हजरत आपके यहाँ तो मौत का बड़ा अजीब मसला है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमने एक जगह गए और हमने देखा कि अभी उसका दम निकला, उसका अभी दम ही निकला था, 1 घंटा हुआ था, कफन नहीं आया, बिरयानी बनाने के लिए देगे आ गए, बिरयानी बनाने के लिए देगे आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इस्लाम के जिसको देख करके लोग कलमा पढ़ा करते थे, 14 सदियों गुजरने के बाद वही लोग उस पर एतराज जताने लगे। ये है तुम्हारा इस्लाम? अब अगर ये वाली बातें कर दे कारी इंतजार साहिब क़िबला, बातें कर दे मौलाना शफी साहब, लगता है वो वाले हो गए। बोले ईसाले सवाब को मना कर रहे हैं, ईसाले सवाब को मना नहीं कर रहे हैं। कसम खुदा की, वो जो उसकी 1 लाख 2 लाख रुपए जो बीमारी में लगे, 3 साल में 3 लाख रुपए बीमारी में लगे, 50,000 1 लाख रुपया उसी दिन खत्म। जिस दिन वो खत्म हुआ उसी दिन तुमने बिरयानी की देगों में लगा दिया। और समाज हमारा इतना मक्कार, मुआशरा इतना मक्कार कि अगर उसने शरीयत पर अमल करते हुए एक आदमी को भी खाना नहीं खिलाया मरने वाले दिन, तो ये समाज उसे बैठने नहीं देता, चौराहों पर बैठ करके बुराइयां करता है कि अरे अरे अपने बाप का कैसा बेटा है, कैसा इंसान है, ये देखो कैसा इंसान है, अपने बाप का हक भी अदा न कर पाया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बात पर हक नहीं बल्कि बाप का हक मानना है। ये बिरयानी की देगे पे देगे मरने वाले दिन, कसम खुदा की, ये जो तुम बनाते हो, इस्लाम में इसका कोई रिवाज नहीं। मैं बड़े मजमे में बोल रहा हूँ, स्टेज वाले ये उलमा इकराम बैठे, अगर सही कह रहा हूँ तो तारीफ करें खड़ा हाथ करके। जी जी। और अब आप हाथ खड़ा करो कि बताओ ये जो कह रहे हैं ये ठीक है? बोले बहुत से कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। मेरे प्यारो, ये मिजाज खत्म करो, कसम खुदा की अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा।